कर रहे अच्छा, हैं। किसी को सर एक नहीं मिल रही, आप 5 नौकरी, ये सफलता का मूल मंत्र क्या है? देखिए, सफलता का मूल मंत्र समर्पण है। किस समर्पण। युवा पीढ़ी जो है हाँ, साहित्य से दूर जा रही साहित्य है। से दूर हो बिल्कुल। बिल्कुल हो रही है। उसका कारण है कि मोबाइल तो या शिक्षा बहुत कुछ रील्स दूर कर सकती बहुत। जान लीजिए कि है, बहुत शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो पिएगा दहाड़े। उधारेगा, ये तो सत्य है। एकदम रियल है। और एक कुछ जयशंकर नहीं प्रसाद है। ने बड़ी अच्छी लाइन है कहा कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, क्यों इच्छा पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन। करिए तो सफल जरूर हो जाएंगे तो आप। प्रयागराज की मिट्टी में यहाँ हाँ, क्या है सर, ऐसा क्या है जो यहाँ? अब जैसे यहाँ ये ऋषि मुनियों की जो है धरती रही है। प्रयाग मतलब, प्रयाग का मतलब है कि विशेष यज्ञ। कोई विशेष दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, वाह। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो ये नीम करस कैसा है प्रियवर। नीम वाह, एक पौधा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। पेड़ है, पेड़ है। जो बड़ा औषधि माना जाता है। बहुत उसी को मैंने लिखा, 4 पंक्तियां बताएंगे आपको जी। कि नीम करस कैसा है प्रियवर अच्छा डर सर, पैदा हमें अपनी तब लाइफ का आप तक। अपना गुरु किसको मानते हैं? अगर देखा जाए तो वास्तव में मेरे प्राथमिक गुरु श्री जनार्दन यादव जी लगभग लगभग जी, देता है, एक जो हिंदी हमारे का अध्यापक बनने के लिए कितने घंटे हमको पढ़ाई करनी चाहिए? घंटे से कोई मतलब नहीं सर। ये बता रहे हैं, घंटे से कोई मतलब नहीं है। मैं तो कैसे पढ़ता था, मेरा एक जी हाँ, नमस्ते प्रणाम दोस्तों, आपका स्वागत है फागू भैया ब्लॉग्स में। और आज मैं बैठा हूँ प्रयागराज, और हमारे बगल हैं अम्बेडकर नगर रहने वाले बहुत ही अच्छे शिक्षक, हिंदी के प्रवक्ता डॉक्टर मानव सर। बहुत बहुत स्वागत सर हमारे चैनल जी पे। बिल्कुल, धन्यवाद। सर प्रयागराज, अभी आप वर्तमान शिक्षक हैं, जी और मैं जानना चाहूँगा कि आप अम्बेडकर नगर से पहली बार जब प्रयागराज आए, जी। तैयारी करने के लिए जब आए, तो वो सफ़र कैसा था आपका? बड़ी मूल बातें आपने पूछा है। जी। और देखिए, जब हम लोग कोई तैयारी करने आते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती बहुत हैं। सारी समस्याएं। चाहे कोई हमारी बहन आए, चाहे भाई बिल्कुल। आए, तो उसके सामने जो है बड़े जो है चुनौतियां होती हैं। बहुत चुनौतियाँ होती हैं सर, ये तो है। और बीड़ा उठाते हैं कि हम चलें प्रयागराज, तैयारी करें, नौकरी पाएंगे। सब लोग एक सपना लेके आते हैं, जी। लेकिन कुछ का सपना पूरा होता है, कुछ का नहीं पूरा नहीं होता है। पूरा होता है। और उसका कारण भी होता है कुछ। अगर आप वास्तव में मेहनत कर रहे हैं लगन से, तो मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं, सपना साकार होता है। सपना तो साकार होगा ही। मैंने ये अपने जीवन में देखा है। तो मैं अगर आपसे बताऊं तो मैं 2014 में प्रॉपर इलाहाबाद रहने के लिए आया। 2014 में। हाँ। और कहीं विचार नहीं हुआ कि और कहीं किसी शहर में जाए? नहीं, पिताजी वगैरह देखिए शहर में रहते थे, दिल्ली जैसे जी, जी। नगर में, तो वहाँ मैं जाता था कभी छुट्टियों में। जी। तो बड़ा ही मुझे कोलाहल वहाँ रहता था, बड़ी भीड़-भाड़। बड़ी भीड़-भाड़ तो मैं है। थोड़ा-सा शांत प्रिय स्थान थोड़ा-सा पसंद करता था। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे शुरू से ही जो है मुझे शिक्षक बनने का शौक था। शुरू से, बचपन से ही? शुरू से ही, कक्षा 5 से ही, ठीक है। तो ये सपना मेरा पूरा हुआ, और पूरा नहीं क्या, बहुत ही अच्छे से हुआ पूरा, बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं हुई। जी। लेकिन संघर्ष मैं करता रहा। बचपन में मतलब ये सपना टीचर का कैसे आया? कोई किसी को देख के आया कि मन में खुद ही आया? टीचर का सपना मुझे तो पहले से तो था ही कि मुझे सरकारी नौकरी है करना। जी, जी। लेकिन मैं जब इंटर में आया, नौ हाई स्कूल इंटर में, तो एक हमारे आदरणीय गुरुजी थे, श्री विनोद कुमार दुबे जी। विनोद कुमार दुबे। जो है उन्होंने जो है वो हिंदी पढ़ाते थे, और वो पढ़ाते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था हिंदी विषय, हिंदी। हिंदी विषय। और मैं जब कक्षा 9 में था तो मेरे क्लास में जो उनका क्लास लगा था सर का, श्री जी, जी। विनोद कुमार दुबे जी का, उस क्लास को तो मैं पढ़ता ही था। लेकिन जब वो किसी दूसरे क्लास में पढ़ाते थे जाके हिंदी, तो मैं जाके पीछे बैठ जाता था। वहाँ भी हाँ, हिंदी मतलब मुझे पहले से ही मतलब मन था, और मैं बहुत अच्छे से उसी पढ़ना में चाहता रुचि था, थी। मुझे अच्छा लगा। और वहीं से मेरे मन में विचार आया कि जैसे सर शिक्षा दे रहे हैं आज लोगों को, वैसे मैं भी दूँगा आगे चल के। वहीं से सब कुछ हुआ। और उसके बाद देखिए, आपके सामने जो है, यहाँ मैंने एक पुस्तक भी अब मेरी आ चुकी है। गुरुजी उसके एक पहले कुछ अध्यापक के जी, साथ-साथ एक अब अच्छे लेखक भी हो गए हैं। जी, अब और शुरुआत हो गई है। अच्छा जी। गुरुजी, इसके पहले मैं एक सवाल पूछ लूँ, जिससे कि कब, किस उम्र में हमको ये तय कर लेना चाहिए कि हमको ये बनना है? ये देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न आपने उठाया है, इसलिए कि ये जानना बड़ा ज़रूरी होता बहुत है ज़रूरी कि होता है कि लोग बीए अ, करने के बाद भटकते रहते हैं, हमको कहाँ माता-पिता जाना है?
परिवार और जो आपके आसपास का माहौल है वो बड़ा मायने रखता है, जी, और उससे भी आप सीखते हैं। बिल्कुल। तो मैं अपने जो हमारा घर रहा है, गाँव घर, आस-पड़ोस, वहाँ का भी नाम लेना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे यहाँ एक बाबा जी थे बगल में, श्री रामलो मौर्य जी। जी। अ, वो शिक्षा को लेकर के बड़े जागरूक रहते थे अच्छा, अच्छा। और अपने सारे बच्चों को खेती करके पढ़ाते थे। हुँ। आज उनके सारे बच्चे सफल हैं और बड़ा अच्छा एक माहौल उनके लिए, बड़ा अच्छे अब सब कुछ हो चुका है। जी। उनसे मुझे बहुत सारी प्रेरणाएँ मिली थी अच्छा, अच्छा। गाँव में, गाँव कि में। वो जब वो सबको डाँटते थे कि पढ़ो, लिखो, तो जो है मुझे भी अंदर ऊर्जा आती थी कि मैं भी पढ़ूँ। लेकिन जैसे हमारे माता-पिता वगैरह सब दिल्ली रहते थे या सब फिर दिल्ली। शहर रहते थे, तो वो गाइडलाइन तो नहीं मिली, लेकिन कुछ देख कर के माहौल, जैसे कि जब वातावरण का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल तो वो पड़ता प्रभाव है। मेरे ऊपर पड़ा और मैं पढ़ना शुरू किया और मन में लक्ष्य बना लिया कि हमको सफल होना है। और फाइनली 2014 में प्रॉपर तैयारी के उद्देश्य से इलाहाबाद आया। 11 में मेरा बीएड हुआ था, 12 में एमए हो गया और आते ही जो है 15 में हमारा नेट हो गया, यूजीसी नेट। अच्छा, अच्छा। 16 में देखिए यहाँ पर लिखा गया जेआरएफ हो गया जी, जी। और 16 में ही पीएचडी में एनरोल हो गया। मेरी 9वीं रैंक थी, अच्छा, जहाँ से अच्छा। मैंने पीएचडी किया था। जी, जी। और उसके बाद ऐसे सिलसिला चलता रहा, 2 साल पीएचडी का कार्यक्रम बीता और पुनः जो है मैंने झारखंड में एक एग्ज़ाम दिया था, यहाँ देखेंगे आप मेरी चयन सूची एक होगी सर और 5वीं हाँ, नौकरी आप हाँ, कर ये रहे हैं, आप जहाँ तक हाँ, मैं जान रहा 5वीं हूँ। नौकरी मैं कर रहा हूँ 4 और नौकरियों की आप 4 रिज़ाइन कर। नौकरी हम छोड़ चुके हैं, 5वीं मौके पर कर अच्छा, रहे हैं। किसी को सर एक नहीं मिल रही, आप 5 नौकरी, ये सफलता का मूल मंत्र क्या है? देखिए सफलता का मूल मंत्र समर्पण है, समर्पण है। बड़ी अच्छी बात सर और ये कही है। समर्पण से तात्पर्य यही है कि जैसे जिस भी उद्देश्य को लेकर के आप आए हैं, उसके प्रति जो है एकदम मन से लग जाइए, तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएँगे। कोई डाउट नहीं, आपको कुछ ना आता हो, आप शून्य हों और अगर आप आ गए हैं और एक दिनचर्या बना के एक अच्छे मार्गदर्शन में तैयारी करने लगे, तो आपका लक्ष्य आपको मिल जाएगा। और हर लक्ष्य का एक समय होता है। जैसे मान लीजिए कि आप वनडे लाइन में जाना चाहते हैं, तो वनडे में जाते हैं तो मुझे लगता है कि 2 साल, 1.5 साल का समय आपके लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि आप पढ़ के आते हैं। पढ़ अब के यहाँ पर थोड़ा-सा उसको सीखना होता है। सीखना रहता अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट तक, तो जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आप मन से लगे हैं, बेहतर मन से लगे हैं, क्योंकि बीएड के बाद ही आप बनते हैं, एमए करने के बाद ही बनते हैं, तो है। आप बिल्कुल, लगभग शिक्षा आपके पास रहती है। रहती है सही। आप ज्ञान के स्नातक में दूध में नहाए होते हैं। जी, जी। लेकिन जो है अगर आप मन से लग जाएँ, तो मुझे लगता है कि 3 से 4 साल का समय प्राइमरी से असिस्टेंट तक जाने के लिए पर्याप्त है। शिक्षा विभाग में, शिक्षा लाइन जाना है। 4 साल का समय पर्याप्त है, अगर आप पूरी डिग्री लेकर के सर आए हैं। लेकिन 20-20 साल लोग इलाहाबाद, इलाहाबाद का ये है कि जो जाता लगभग 15 साल, 10 साल, इतना लोग, कुछ लोग इतना जी, जी, जी। टाइम ले लेते हैं। ये है, मैंने देखा है, अनुभव मेरे पास रहा है जी। उसका कारण होता है। कारण ये है कि जैसे आप अपने लक्ष्य को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए। जैसे होता क्या है, लोग होली में गए, दीपावली में गए, तो 1 महीना बिता दिए। हर महीने 2 महीने पे घर भाग रहे हैं। नहीं, त्याग करिए। चाणक्य ने एक बात कही है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। वाह! तो माँ का जो है जो प्रेम है आपके अंदर, पिता का जो प्रेम है, बहन का है, भाई का है या किसी का प्रेम है, त्यागना किसी पड़ेगा। का मित्र का हो, एक्स वाई जेड आप समझ सकते हैं, जी, जी। सबको त्यागना होगा आपको। तभी महत्वाकांक्षा का मोती, निष्ठुर आप बनिए पहले, तब आपको प्राप्त होगा। अब जब आप पहले से ही सब प्रेम ले रहे हैं, सब कुछ आप भोग रहे हैं, भोग कर रहे हैं, तो कैसे होगा? बिल्कुल। और एक जयशंकर प्रसाद ने बड़ी अच्छी लाइन है कहा कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, क्यों इच्छा पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। वाह! तो ज्ञान, जो आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, उससे इतर आपका ज्ञान हो जा रहा है, सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा, सही, तो सही। आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी? तो आप अपने लक्ष्य से मिल नहीं पाएंगे। मिल नहीं पाएँगे। और यही सब बातें हैं जो लोग असफल होते हैं। असफल होने का कारण केवल यही है कि आपने धैर्य नहीं रखा और जिस दिशा में काम करना चाहिए हमको, उस दिशा में आपने बहुत सही काम नहीं किया। नहीं तो सर देखिए, मैं भी बहुत प्राइवेट विद्यालय या कहीं बहुत बहुत महँगे इंस्टीट्यूट में नहीं हूँ पढ़ा। बिल्कुल, बिल्कुल। सारे लगभग सरकारी विद्यालय में हूँ पढ़ा और
सब मिला के कहीं कोई फीस नहीं, 2-4, 20-25 रुपए महीने, 30 रुपए महीने, ऐसे ही लगभग हम लोग फीस रहा करती थी। आज भी वही फीस जी है जी, आज भी सरकारी सरकारी वही विद्यालयों में। फीस है। और वास्तव में देखा जाए तो सरकारी विद्यालयों में जितने भी टीचर जाते हैं वो बहुत छन के जाते हैं, बड़ी मेहनत करके बहुत जाते हैं। मेहनत करके जाते हैं। कितना भी कोई कहे कि नहीं करते हैं, बहुत सारे चीज़ें होती हैं, इसका अभाव होता है, जिससे दिक्कतें थोड़ी होती हैं, लेकिन बहुत मेहनत वो हैं करते। मैं तो देख रहा हूँ इस चीज़ को। और उनका जो ज्ञान होता है, जो लोग प्राप्त करते हैं, ये वास्तव में वो मूल देते हैं। जैसे वो संघर्ष करके आए हैं, वैसे आपको आगे ले जाने की चाहते हैं, चाहते हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल। करते हैं। आपको कितना टाइम लगा एक शिक्षक पूरी तरह बनने में जो? मुझे सर देखिए, मैं 2014 में इलाहाबाद आया, जी, तो 15 में नेट हुआ, 15 मिनट हो फिर गए। 16 में जेआरएफ हो गया, 16 में ही मैंने एग्ज़ाम दिया पीएचडी का एंट्रेंस का, तो वो भी हो गया। तो 16 से लेकर के 17 तक, 16, 17, साढ़े मतलब 18 के बीच में ही लगभग एक एग्ज़ाम आया झारखंड का, झारखंड टीजीटी का। पहले लक्ष्य था कहीं नौकरी हमको मिलनी मिल चाहिए बस, जाए। जी जी। तो मैं दिया। और वहाँ 20 सीटें थी सब मिला के, अच्छा, जनरल 20 में, सीटें? जनरल में 20 सीट थी, रामगढ़ मेरा था जिला। तो वहाँ मेरी लगभग मुझे लग रहा है टॉप 10 की रैंक आई थी। टॉप 10 की? हाँ, और प्रॉपर एकदम रामगढ़ कैंट मुझे वहाँ मिला। तो पहली नौकरी मेरी यही थी, अच्छा, राजकीय शिक्षक झारखंड की। झारखंड। उसके बाद कितना मैं कितना साल वहाँ रहे थे सर आप? वहाँ लगभग 2 साल रहा, 2 साल। 2 साल रहा। फिर उसके बाद पढ़ाई मैं, आपकी कंटिन्यू जारी रही, बंद नहीं हुई? पढ़ाई तो अभी भी है चलती, और अभी भी? पहले भी रही, आज भी, तो अब और हो अच्छे चलती है, पहले से ज़्यादा अब चलती है। क्योंकि अब मज़ा आता है पढ़ने में, क्योंकि उसी से हम रोटी खा रहे हैं, उसी से सब कुछ मिल रहा है। और मुझे लगता है वही मेरी खेती-बाड़ी है। वही ऐसे वही। लोग के किसान खेती करता है, जी जी जी। तो वैसे ही मुझे लगता है कि मुझे लिखना, पढ़ना, किसी को मार्गदर्शन देना, ये मेरा खेती-बाड़ी एक प्रकार से हो दूसरी गया। नौकरी कौन थी सर? दूसरी नौकरी यहाँ देखिए मेरी पुस्तक के पीछे लिखी गई है। ये जी। पुस्तक मेरे 8-10 सालों की मेहनत है, और जो कमियाँ मतलब मैंने पाया कि अन्य पुस्तकों में हैं, जी या जो चीज़ें मतलब इसमें, जैसे ये पुस्तक है और पीछे मेरा पूरा परिचय दिया गया है। बिल्कुल। इसको मतलब कोई भी पढ़ेगा तो उसे अच्छा लगेगा, क्योंकि जो कमियाँ मैंने देखा कि लोग असफल हो रहे हैं जी जी जी। और क्या चीज़ें नहीं हैं, उसको मैंने इसमें लाने की कोशिश किया। और जैसे मूल जो रचनाएँ हैं प्रासंगिक, उसके विषय में बताना, उसके बारे में करना, ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दिया है, ताकि एक सहायता हो सके जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी वो सहायता मिलेगी, और लोग पसंद भी कर रहे हैं। अभी 1 हफ्ते के अंदर मुझे लग रहा है कि हज़ारों प्रति बिक गई है। 1000 पुस्तक हाँ, बिकी? अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ये 4-6 आप लोगों के लिए मैं लाया था, सब लोग। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है हाँ। गुरुजी जो है अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इसी बात की हो रही है कि आप सर अम्बेडकर नगर रहने वाले हैं। जी। और सर, आप एक अध्यापक के बाद भी इतना टाइम कैसे निकाल पाते हैं कि एक खुद कविता लिखने और बुक लिखते हैं, ये सब इतना मैनेज कैसे हो जाता है? हाँ, देखिए विद्यालय के बाद जितना भी टाइम मुझे मिलता है, जी जी। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने अध्ययन में दूँ, फैमिली में दूँ, घर पर परिवार में दूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरा समय जो है पठन-पाठन में ही बीतता पठन है, पाठन में। लगभग बीतता है। एक हिंदी का अध्यापक बनने के लिए कितने हुँ। घंटे हमको पढ़ाई करनी चाहिए? घंटे से कोई मतलब नहीं सर, फिर बता रहे हैं, घंटे से कोई मतलब नहीं है। मैं तो कैसे पढ़ता था, मेरा एक रूम था, मेरा रूम बता रहा हूँ कहीं पानी की टंकी इलाहाबाद में, एक जी। सर का नाम नहीं याद आ रहा है, वहाँ पर था। 1200 का मेरा रूम था उसमें, किचन था, और उसमें रैक वैक बने थे। तो मैं एक अकेला रूम लिया, और उसमें रहता था। तो अकेले पढ़ने में जो आनंद है, मुझे लगता है वो शायद 2-4 लोगों के साथ रहने में, नहीं। डिस्कस करने में लोगों के साथ है, बातचीत करने में, टॉपिक पे डिस्कस करने में है, लेकिन पढ़ने का जो मतलब सिस्टम है, वो मुझे लगता है कि अकेले अकेले होना चाहिए, तब एकांत। जाके मज़ा आता है पढ़ाई में। तो मुझे जो है लगता है कि घंटे नहीं मायने रखते, आप जिस विषय को पढ़ रहे हैं, उस विषय में आप कितनी तल्लीनता आपकी है, या कितना योग से पढ़ रहे हैं, उस भावना को आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, जो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वो मायने बिल्कुल, रखता है। वो मायने रखता है। और मुझे लगता है कि अगर आप रेगुलर, अगर आपका जो एवरेज है एवरेज। 5 घंटे से 6 घंटा भी आ जाए, 5 से 6 घंटे, तो शिक्षक बनना बहुत कठिन नहीं, बहुत आराम से आप बन सकते हैं, लेकिन बिल्कुल मन बिल्कुल, से। मन से। उसका आप घूमिए, टहलिए, पिक्चर देखिए, घर परिवार से मिलिए, बातचीत करिए, सब कुछ करिए। बस हाँ, 5 घंटा का एवरेज आपका आना चाहिए, कम मन से कम। एकाग्र करने का कोई टिप्स दे दीजिए सर। एकाग्र करने का टिप्स कुछ होता ही नहीं है। बस है कि आप
के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमको ये करना है। कि हमको प्राप्त करना है और अपना नाम कमाना है। अपने हमेशा नाम के लिए काम करना नाम। चाहिए, पैसे के लिए नहीं। नाम के लिए काम करेंगे आप तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही आपको आगे आप निकल जाएंगे। बहुत आगे। ऐसी ये पुस्तक है, बिल्कुल। 460 पेज की है। 460 पेज की है। और हम लोग जो मार्केट में दे रहे हैं दुकानदारों को, जी। इसको मुझे लग रहा है कि 170-75 रुपए की दे रहे हैं। 460 पेज है बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत पेज बहुत बढ़िया बनाया गया इसका। तो ये बिक रही है 200 रुपये, 210, 20, 30, जैसे दूरी उरी है, हाँ, जैसा हाँ। उसका पैसा लग रहा है वो 210, 20 की दे दे रहा है। तो बस नाम कमाना है। नाम ये कमाना। पुस्तक जाए पूरा गद्य पद्य पूरा कवर किया गया है। उसके बाद ये केवल 210, 20, 30 यही है लगभग पूरे यूपी में इसका रेट। तो मैंने कहा नहीं, पुस्तक रेट इतना कम होना चाहिए कि हर व्यक्ति तक पहुंच सके और मैटर अच्छी मिलनी चाहिए जो हमको जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। युवा पीढ़ी क्या साहित्य से दूर हो रही है? किससे? युवा पीढ़ी जो है हाँ, साहित्य से दूर जा रही है। साहित्य से दूर हो रही है। बिल्कुल। बिल्कुल हो रही है। उसका कारण है कि मोबाइल या रील्स। उसका कारण है कि जो है हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे इतना समय बिता दे रहे हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है वो थक जा रहा है। अगर आप मोबाइल को 2 से 3 घंटा भी देख लिए तो आपके अंदर बहुत सारा मतलब जैसे लग रहा है कि आप थक गए, ऐसा महसूस करेंगे। बिल्कुल। जब आप थक गए, आपका दिमाग थक गया, तो फिर आप क्या सोच पाएंगे? ज़रूरत पे इसको यूज करें तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कहाँ कोई सही से यूज कर रहा है। व्हाट्सएप चला रहे हैं तो घंटों चला रहे हैं, घंटे चला रहे हैं। फेसबुक चला रहे हैं 12 बजे हम ऑनलाइन हैं और इंस्टाग्राम रील बना रहे हैं। रील वगैरह जो लोग बना रहे हैं, मुझे लगता है कि एक ऐसा होना चाहिए कि एक पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त जी की। जी। उन्होंने कहा है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो जो भी रील्स बने या जो भी बने, मेरी सरकार से भी ये सरकार से आग्रह है कि रील वगैरह जो भी चीज़ें बन रही हैं उसमें कुछ उपदेश, कुछ चीज़ें ऐसी मिले जिससे हम सीख सकें। तो मुझे लग रहा है ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। लेकिन आज हम सीख नहीं रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसे मतलब चैनल्स हैं या फिर जो भी कहा जाए कि सीरियल हैं जो लोग देखते हैं बिल्कुल। टीवी पर, वो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे नकारात्मक विचारधारा को समाज में पैदा कर दे रहे हैं। और उसमें माँ, पिता, भाई, बहन, पत्नी, पति को लेकर के जिस तरह के किरदार दिखाए जा रहे हैं, वो किरदार हैं नहीं तब भी ऑटोमेटिक फीड हो जा रहे हैं सबके दिमाग। बिल्कुल। अच्छा डर सर, पैदा हो रहा है। अपनी लाइफ का आप अपना गुरु किसको मानते हैं? अगर देखा जाए तो वास्तव में मेरे प्राथमिक गुरु श्री जनार्दन यादव जी हैं जी। जो हमारे गांव से ही सटे एक गोल्हवा पूरा है, वहाँ जी, पर जी, से जी। हैं। और वो प्राइमरी में इस समय हैं और लगभग 10-15 साल से हैं वो, 15-18 अच्छा। साल जो भी हो गए उनको। जी, जी, तो इलाहाबाद आने की प्रेरणा मुझसे जो है श्री जनार्दन यादव से ही मिली जी। और उन्होंने बहुत कुछ मुझे गाइड किया, सिखाया, हर पल मुझे साथ दिया। अभी भी जाते हैं, मिलते और हैं आप? हाँ, अभी भी बहुत प्रसन्न होते हैं, मिलते हैं। और दूसरे गुरु मेरे हैं श्री चंद्रशेखर जी, हमारे गांव के ही थे, जी, जी। हैं। और उनसे मुझे आध्यात्म रूपी शक्तियाँ मिली। अच्छा, अच्छा। आध्यात्म रूपी जो भी ज्ञान मिला, शक्तियाँ मिली, वहाँ से मिली मुझे। और आधुनिक का जो भी शक्ति मिली वो श्री जनार्दन जी से मिली। और दोनों लोगों ने मेरे प्रति बड़ा सकारात्मक भाव रखा और यहाँ तक आने में माता पिता के बाद अगर हम कहें तो उनका बहुत योगदान रहा है। बहुत बड़ा योगदान है। और अच्छा लगता है सोच के। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी तरह जो है आए, पढ़े, मेहनत से पढ़े, ईमानदारी से पढ़े, अपने माता पिता को याद करके कि उनको खुशी देना जी, है। बिल्कुल। आपकी जो सबसे प्रिय कविता है, अगर वो सुनाना चाहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। कविता में देखिए, एक मैं लिख रहा था, बच्चन जी को मैंने जब एक बार पढ़ा, अच्छा, अच्छा। बच्चन जी की मधुशाला जी, जी। मैंने पढ़ा एक बार और मैंने देखा कि उसका निचोड़ क्या है और मैंने निचोड़ से ही कविता बनाया। उसकी उसके बोल इस तरह से हैं। नीम करस कैसा है प्रियवर। नीम वाह! एक पौधा होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। पेड़ है पेड़ है। जो बड़ा औषधि माना जाता है। बहुत। उसी को मैंने लिखा, 4 पंक्तियां बताएंगे आपको जी। कि नीम करस कैसा है प्रियवर, हमें तब तक ज्ञान नहीं होता, इस दुनिया का यथार्थ लिखने में
मन की कल्पना से काम नहीं होता। वाह, बहुत सुंदर गुरु कहते हैं कि बिना पिए रस अंगूरी का उसका स्नेहिल सार नहीं लिखते। बच्चन जी अपनी मधुशाला का नव नूतन पल्लव प्यार नहीं लिखते। बहुत सुंदर। नव पल्लव नूतन प्यार नहीं लिखते। तो वास्तव में जो भी चीज़ें घटित होती हैं, जो लिखा जाता है, वो कुछ न कुछ कारण से होता है, कुछ न कुछ कारण से होता और है, उसी बिल्कुल। कारण वो भाव पैदा होते हैं, और बिल्कुल। भाव हमेशा अभाव में ही पैदा होते हैं। हाँ, सही। अगर आपके पास सब कुछ भाव ही है, तो मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ करने में असमर्थ गुरु जी होंगे। से मैं दूसरी बार मिल रहा हूँ सर, वो कविता मैं सुनना चाहूँगा जो आपने कुमार विश्वास की जो कविता है उसमें आपने हुँ, उसको अलग तरीके से बनाया है। हुँ। अगर याद है आपको तो वो सुनाइए। जी, बिल्कुल याद है थोड़ा-सा। कुमार विश्वास जी की एक मैं कविता सुना, जी। तो मैं देखा कि एक जगह मैं गया था, तो वहाँ पर वो कविता चल रही थी। चल रही। तो बच्चे जो है उसका अर्थ जो है केवल प्रेमी-प्रेमिका के योग से, योग से जोड़ते संबंध हैं, से जोड़ बिल्कुल, रहे थे। बिल्कुल। लेकिन मैं बैठा था, तो मैंने उसे दूसरे योग में जोड़ा। अर्थ ये उसका कुमार विश्वास जी ने क्या दिया, ये तो मैं नहीं जानता। जी, जी। लेकिन जो मैंने उसका अर्थ निकाला, जो वर्तमान संप्रत जीवन में प्रासंगिक है, वो मुझे लगता है कि वो मैंने अलग निकाला। उन्होंने एक पंक्ति कहा, बोला जो, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, वाह! मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो ये बच्चे या फिर लोग, दोस्त लोग तो समझें कि बस प्रेमी प्रेमिका के लिए चल रहा है। सही, सही। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो ये तो लोग सोचे कि विश्वास भैया ने बस मतलब प्रेमी प्रेमिका के लिए लिख दिया है, हो बिल्कुल, सकता है लिखे हों। लिखे हों। लेकिन एक कवि होने के नाते समाज में एक आदर्श देना चाहता था, जी, जी। तो मैंने उसे अपने संघर्ष से, जीवन के संघर्ष से जोड़ दिया। अच्छा, अच्छा। जैसे एक लाइन जब आई, जी, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। जी। तो जब हम, आप भी खुद सोचिए, जब घर से निकले होंगे इलाहाबाद तैयारी के लिए, जी, जी। तो गाँव के लोग कहे होंगे कि कलेक्टर बनने जा रहे हैं, डीएम बनने जा ऐसा रहे हैं, बोलते हैं। बड़े-बड़े लोग सफल नहीं हुए, ये जा बिल्कुल। रहे हैं पढ़ने। तो वही है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी बस बादल समझता बादल है। समझते तो जो धरती है, ये जो मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है, वो मैं जानता हूँ। मैं जानता मुझे हूँ। किसी की बात को नहीं सुनना है, जो नहीं कहें सुनना। लोग कहें। हमसे ही बहुत लोग पूछते, गाँव जाते थे, 2-4 साल बीता, तो लोग कहें कि अरे कब तक पढ़बा ऐसे कब गाँव में। तक पढ़ना चाहिए? आज भी क्वेश्चन तो ऐसा है सर। ऐसा होता है। तो लेकिन उनको समझना चाहिए कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए नौकरी के मिलना का मतलब क्या है, मिडिल परिवार में दूसरा जन्म होना होता है। दूसरा जन्म तो होना। समय लगेगा, ठीक सही। है? तो मैंने देखा कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो बादल हम हैं, और वो धरती की बेचैनी, जो हमारे हृदय की बेचैनी है, बिल्कुल, वो हम जान रहे हैं, हमको क्या प्राप्त करना है, उनकी बिल्कुल, बात को हमको ध्यान नहीं देना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बीच में आगे भी लाइन आती है कि तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर दूर कैसा कैसा हूँ, हूँ, ये तेरा दिल दिल समझता समझता है है या या मेरा मेरा दिल दिल। समझता है। जी, जी। तो दूर कैसी क्या मतलब, वो तो जोड़े प्रेमी प्रेमिका से, मैंने जोड़ा लक्ष्य से, कि मतलब तू मुझसे दूर कैसी है, यानी मेरी नौकरी मुझसे कैसे दूर जी, जी। है ना? जी, मतलब तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, मतलब मेरी नौकरी से मैं कैसे दूर हूँ, वो मुझसे कैसे दूर है, ये मैं केवल जान सकता हूँ। मैं जान सकता लोग कहते हैं मैं सफल नहीं हुआ, मुझे दिक्कत हो गई, ये हमारे सामने संकट आ गया। लेकिन वास्तविकता बात वो वही जानते हैं कि कारण क्या है और क्यों हम सफल नहीं हुए। आँसू जब निकलते हैं तो उसी पश्चाताप को लेकर के निकलते हैं कि हम चाहे होते तो हो जाते। चाहे होते थे। अगर हम चाहे होते तो नौकरी प्राप्त कर लेते, लेकिन हमने उस समय के क्या किया, बहुत सीरियस होकर के लक्ष्य को नहीं लिया, तो हम असफल हो जाएँगे। हम देखते हैं कि पहले लोग कहते थे, कि कहते हैं कि कभी कबीरा दीवाना था, कभी कभी मीरा मीरा दीवाना। दीवानी है। कभी हम ही लोग पढ़ने आते थे इलाहाबाद, जब हम लोग आए तो सब हम ही लोग दिखाई देते थे। अभी अभी लेकिन आप देखिए, कबीरा मतलब पुरुष वर्ग पढ़ने आता बिल्कुल, था, बिल्कुल। आज मीरा दीवानी है। आज मैं देखता हूँ किसी भी महिला। कोचिंग में, किसी भी लाइब्रेरी में, कहीं भी
और हमारे देश की बेटियां जो है सबसे ज़्यादा पहला संख्या स्थान, उन्हीं की। ज़्यादा संख्या उनकी है। तो कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा मीरा दीवानी, दीवानी, बहुत हो ही सही रहे। है। ठीक है। और लास्ट में बताऊंगा, बहुत लंबी इसकी व्याख्या मैंने किया है, जी, कभी जी, प्रकाशित होगी तो मैं इसको अर्थ लोग जानेंगे बिल्कुल। कि वास्तव में पूरे जीवन से मैंने जोड़ा है। अंत में एक लाइन आती है, मेरे ख्वाबों को दुल्हन तुम बना लेना, मगर सुन ले, वाह! मेरा जो हो नहीं पाया, तेरा वो हो हो नहीं नहीं सकता, सकता। तो वाह! मैंने जोड़ा कि मैं, मेरे ख्वाबों को दुल्हन तुम बना लेना, मतलब दुल्हन क्या वाह! करता, मुंह छिपाती है, सब लोग देखने की कोशिश में रहते हैं, वैसे ही नौकरी हमसे दुल्हन की तरह छुप रही है, छुप रही है और एकदम। हम उससे देख के ही रहेंगे, वो बिल्कुल। दुल्हन को ला के ही रहेंगे। नौकरी स्त्रीलिंग है और दुल्हन भी। बिल्कुल, बिल्कुल तो वही सही कहा है। गया कि मतलब दुल्हन है वो, अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो किसी सकती। की ये नहीं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बिल्कुल। अगर वो मुझे नौकरी प्राप्त नहीं हो सकती, तो शायद किसी की नहीं हो सकती। इतना आप जो है कॉन्फिडेंस रखिए, भरोसा रखिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको होगी, नौकरी आराम से मिल जाएगी। बिल्कुल। और इधर देखिए 2 ही मैं बताया था, तीसरी नौकरी मेरी एलटी ग्रेड में लगी। अपने टांडा में, अम्बेडकर अम्बेडकर नगर मेरा चयन हुआ, टांडा में? टांडा में। और मैं विद्यालय वगैरह देख के आया, फिर मैं जॉइन नहीं किया। फिर यहीं इलाहाबाद रहने का मेरा बहुत मन उद्देश्य, साहित्य की दुनिया में रहना चाहता था, लोगों के बिल्कुल, बीच में रहना बिल्कुल। चाहता था। आज भी वही परामर्श मेरा चलता है, कैसे सफल हों, कैसे हम पढ़ें लिखें, क्यों हम साहित्य से दूर होते जा रहे हैं, उसको पकड़िए आप, पढ़िए, मेहनत करिए तो सफल ज़रूर हो जाएँगे आप। प्रयागराज की मिट्टी में यहाँ हाँ। क्या है सर, ऐसा क्या है जो अब यहाँ जैसे यहाँ ये ऋषि मुनियों की जो है धरती रही है, प्रयाग मतलब, प्रयाग का मतलब है कि विशेष यज्ञ, विशेष है? विशेष यज्ञ। ब्रह्मा जी ने ऐसा हमारे यहाँ है, पुराणों में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ विशेष यज्ञ किया था, विशेष यज्ञ किया था, और जिसके कारण ये भूमि जो है यज्ञ पवित्र है। और पवित्र हम लोग घर जब जाते थे, तो घर जाते हुए जब पहुँचे थे तो पढ़ने का मन खत्म, खत्म। लेकिन ज्यों ही फाफा मऊ क्लास। या कहीं क्रॉस किए, प्रयाग जंक्शन उतरे, ज्यों ही आए और गठरी-उठरी अपना लेकर के बैग वैग, आते ही मन में ऊर्जा बनना शुरू कि आप सुबह से पढ़ना शुरू करेंगे, अभी पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये धरती ही कह मतलब अपने आप ऑटोमेटिक आप पढ़ने लगते हैं, ऐसा मेरा जहाँ तक मानना रहता बिल्कुल, है। बिल्कुल। भारत की एक ऐसी धरती प्रयागराज है जो और हाँ, कहीं विश्व और में नहीं। बहुत सस्ती भी है, ये भी जान लीजिए। जैसे और जगह-जगह से देखा जाए तो यहाँ अब तो थोड़ी महँगाई बढ़ गई थोड़ी बहुत, लेकिन जी, मुझे लगता है कि फिर भी सस्ती है। एक स्टूडेंट्स के लिए यहाँ 1 टमाटर भी आप खरीद सकते हैं। एक टमाटर भी खरीद सकते हैं, ₹5 का दूध आप भी मिल 100 सकता ग्राम है। लहसुन, 50 ग्राम लहसुन, ₹5 का लहसुन, 1 पाव आलू, 2 परवर, मतलब जितना मर्ज़ी आप खरीद सकते हो। हम लोग खरीदे हैं खुद जाकर के। बिल्कुल। और मतलब सहजता की दुनिया है, शहर और गाँव का दोनों का यहाँ परिवेश है, और दृश्य है, इससे बहुत अच्छा लगता है यहाँ। ये तीसरी नौकरी हमारी जो है एलटी ग्रेड में थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और फिर चौथी नौकरी फिर माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से प्रवक्ता की मिली फिर, अच्छा, अच्छा। तो मैंने जॉइन नहीं किया उसको। फिर मौके पे जो जॉइन मैंने किया है 5वीं राजकीय नौकरी, इंटर कॉलेज। राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता उत्तर प्रदेश, ये जॉइन किया है और इसमें सेवा दे रहा हूँ। और हिंदी के प्रति जितना भी सहयोग हो सकता है, परामर्श हो सकता है, जो चीज़ें हो सकती हैं, बच्चों को गाइड करना, ये मेरा काम चलता रहता है। यूट्यूब के माध्यम से भी प्रश्नोत्तरी वगैरह बच्चों को सफल होने के लिए होती रहती है, यूट्यूब पे पुस्तकें भी आ गई किस हैं। नाम से चैनल है सर आपका? हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है हिंदी सागर प्रयागराज, और इसी नाम से जो है आपका जो है टेलीग्राम भी है, तो इससे मतलब बच्चे बहुत सारे जुड़े हैं और प्रश्नोत्तरियाँ भी देखते हैं। मौलिक प्रश्नोत्तरी जो बनाता हूँ, मैं खुद लिखता हूँ, उसके बाद प्रश्नोत्तरी कराता हूँ। बिल्कुल, प्रश्न कम होते हैं लेकिन मेरे मौलिक होते हैं। बिल्कुल। ये कोशिश मेरी होती है मैं तो बनाऊँ, गुरुजी करूँ। से अगर जुड़ना है, आपको सीखना है, जी। तो हिंदी सागर प्रयागराज यूट्यूब चैनल है गुरुजी का, उससे आप जुड़ सकते हैं। और गुरु से बात करके, इनसे मिल के बड़ा अच्छा लगा और कहीं न कहीं बहुत सीख अच्छी मिली हमको, क्योंकि अगर आप कोई भी आप लक्ष्य पाना है तो उसमें आप पूरा पूरा समर्पण आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल, समर्पण देना पड़ेगा। समर्पण देना पड़ेगा और समर्पण दे देंगे तो आपको सफलता निश्चित और मिलेगी। सबसे बात ये होती है कि हमें हमेशा अपने माँ-बाप जो भी हैं उनको स्मरण करते हुए पढ़ाई करना चाहिए। क्योंकि जब आप नौकरी पाते हैं तो माँ-बाप आपके चाहे पढ़े-लिखे हों, चाहे ना पढ़े-लिखे हों, उनको जो खुशी मिलती है, वो शायद मैं बयाँ ना कर सकूँ। सही। जब किसी का पुत्र-पुत्री सफल होता है या सफल। नौकरी पाता है, तो माँ-बाप चाहे कुछ ना जानते हों क्या, लेकिन वो बहुत खुश होते हैं बहुत। और उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर, उनकी उम्र बढ़ जाती है। तो मैंने देखा है ये चीज़ को, पिता-ओता जी हमारे को लगता था पता नहीं गया है इलाहाबाद, कुछ पाएगा कि नहीं पाएगा। मुझे बुला रहे थे कि आओ हमारे पास रहो। दिल्ली में। हाँ, जो है
परेशान मत हो, खाना बना रहे हो, बर्तन धुल रहे हो, कपड़ा धुल रहे हो और किसी के साथ नहीं हो, तो माँ-बाप को चिंता रहती थी। चिंता रहती लेकिन है। मैंने कहा नहीं पिताजी मैं जो है पढ़ना चाहता हूँ, अब थोड़ा मौका दीजिए। तो उन्होंने पूरा मौका दिया, जितना मैं नहीं सोचा था उतना मौका दिया, नहीं पढ़ो। मुझे कभी मना नहीं किया कि आप मत पढ़ो, आज भी कहते हैं आप पढ़ो, अभी आपके पढ़ने के लिए कहते हैं। आपके घर में आपकी अकेली सरकारी नौकरी आपकी है? नहीं, नहीं मैं भी जॉब करता हूँ, मेरी वाइफ़ भी उत्तर प्रदेश पुलिस में है अच्छा, अच्छा। और पुस्तक जो लिखी गई हम दोनों लोगों ने मिल के लिखा है, अभी तो बताया ही नहीं। नटरारे मानव, यहाँ नाम होगा सुनीता श्रेष्ठ मानव, तो वाह! उनका नाम है उनका भी अच्छा नाम है। मतलब दोनों लोग मिल के इस पुस्तक लिखे हाँ, हैं? हाँ और वो भी नेट जेआरएफ हैं और मेहनत कर रही हैं, तैयारी भी करती हैं, लिखती भी हैं। प्रश्नोत्तरी वगैरह जो होती है लगभग 70% योग उन्हीं को होता है। बिल्कुल। और जो है भाई हैं और भाई बिज़नेस हैं करते और भाई की वाइफ़ जो है वो प्राथमिक में वो भी है, घर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी है, बड़ी अच्छी रैंक उनकी भी थी। तो वो भी रामनगर में ही प्रॉपर हैं, वहीं पर टीचर हैं। तो लगभग इस सरकार से लगभग पूरा परिवार जो लायक था, जी, जो जी। भी है वो जुड़ चुका है। और मैं हमेशा जो है अपने आस-पास दोस्त यार सबको राय देता रहता हूँ कि आप पढ़ो, मेहनत करो, चीज़ें बदल जाएँगी। बहुत कुछ आगे कर सकते हो आप। अच्छा बीच में कभी ऐसा नहीं पढ़ते टाइम ऐसा नहीं आया कि अब नहीं हो पा रहा है, इसको छोड़ दिया जाए कोई और नहीं आता था, ऐसी बात नहीं आता है था? कि आता आता है, लेकिन नकारात्मक जो भाव हैं वो जो है कम रखना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि एक कामायनी एक रचना है बिल्कुल, जय बिल्कुल। जयशंकर प्रसाद ने जी, लिखा जी, है। जयशंकर प्रसाद जी। तो कामायनी हमारे जीवन का पूरा एकदम सार है। आप देखते होंगे कि पहला सर्ग उसका चिंता है, 15 सर्ग उसमें हैं। पहला चिंता। सर्ग चिंता है, जी, तो जब आप तैयारी करने आते हैं तो बस चिंता होती है आपको। जी। तो चिंता होती है तो आप सबसे राय लेते हैं, तो कहीं जाते हैं तैयारी के लिए, कोचिंग के लिए या जी, फिर कहीं मार्गदर्शन के लिए जाते हैं। तो चिंता के बाद दूसरा सर्ग आशा है, तो आशा। जब चिंता के बाद आपको आशा आशा, मिली, उम्मीद मिली बिल्कुल। और जब आशा आई आपके अंदर, विश्वास हुआ, तो श्रद्धा आ गई। श्रद्धा आ श्रद्धा गई, पूरा विश्वास है। श्रद्धा विश्वास का ही प्रतीक है। प्रतीक है तो सही। चिंता हुई, चिंता के द्वारा आपने आशा हुई। मेहनत किया, खोजबीन की तो आशा आपके अंदर हुई, उम्मीद हुई और उम्मीद के द्वारा ही आपके अंदर श्रद्धा हो गई, विश्वास हो गया। बिल्कुल। और बीच के सर्ग काटना चाहेंगे हम, जी, जी। क्योंकि बड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ, नीचे है दर्शन रहस्य आनंद 13, 14, 15। जी, जी। तो उस ख्वाब के दर्शन होने लगे हमको, जो हमको प्राप्त करना है। जो हमको प्राप्त करना है। लेकिन रहस्य बना रहा, बिल्कुल, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे। नहीं होंगे। लेकिन अंत में आनंद प्राप्त हो गया और आनंद। 15वां सर्ग आनंद है। और बिल्कुल, इसके बाद भी बीच में आपके जीवन में ईड़ा भी आएगी। पीड़ा आएगी, ईड़ा को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ईड़ा क्या है। सही, सही, आपके जीवन में वासना भी आएगी, काम भी आएगा, सही। ईर्ष्या भी होगी, लज्जा भी होगी, सब सर्ग हैं सब कमाने सही, के। बिल्कुल, बिल्कुल। सब कुछ होते हुए भी आप अगर लगे हैं, जीवन का वो क्रम है संघर्ष, सुख दुख, सुख तो आप दुख, सफल हो जाएंगे। ये बिल्कुल। कामायनी कहती है इस चीज को। जी। गुरु जी से बातें करके सच बताएं बड़ा अच्छा लगा। गुरु जी की पुस्तक आ गई है और इसको मैं तो पढ़ूंगा ही। आप जी सबसे भी बिल्कुल, आप निवेदन है, सही आप कह रहे अगर इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो अमेजोन पे बुक उपलब्ध है। हैं। अमेज़न पे है और इलाहाबाद में हर जगह उपलब्ध हो चुकी है और बिल्कुल, लगभग बिल्कुल। धीरे-धीरे हर जिले में पहुँच रही है, हिंदी रामनगर से साहित्य लेकर के हर सागर। जगह छोटे-छोटे मार्केटों में जा रही है। जी, जी। तो सब जगह मैं पहुँचा रहा हूँ बिल्कुल, और कम से कम इसका मैंने रेट रखा है ताकि हर तक हर पहुँच विद्यार्थी तक जाए। पहुँच और जाए। देखिए पीछे ये लिखने का विवरण ये था कि बच्चे थोड़ा-सा सोचें कि सर कैसे 5 तक गए, नौकरियों 5 तक गए, नौकरी, कोई तो एक पढ़ें। नौकरी नहीं पा रहा, सर के पास 5-5 नौकरियाँ हाँ, हैं। बिल्कुल। तो और कभी-कभी मान लीजिए मैं कभी कहता हूँ या फिर कभी बात होती है तो बताता हूँ कि नहीं 5 अभी मैंने लिखा 5 नौकरियाँ मिली हैं, तो जो है काफ़ी लोग कहेंगे अरे नहीं डायलॉग मार रहे होंगे, झूठ लिख रहे होंगे। तो अरे पुस्तक पे छापना, लिखना बहुत बड़ी बात कैमरे के होती है। सामने बोलना भी सर झूठ कैमरे के नहीं है। सामने बोलना, मैं तो मेरे सामने सब लेटर है, मतलब मैं सब जॉइनिंग लेटर रखा हूँ, मतलब नहीं, ये इतना बड़ा कोई झूठ नहीं बोलता है। तो कोई एक अध्यापक इतना बड़ा झूठ हाँ, नहीं और बोलता। सब लोग आस-पास के सब हैं, लोग सब लोग आस-पास के जान ही हैं। रहे हैं, सब कोई बिल्कुल, डाउट नहीं और मैं चाहता तो हूँ जो भी पढ़ेंगे वो सफल होंगे और बस मेहनत करना चाहिए, जो भी लक्ष्य में आप आइए, अपनी मेहनत करिए, निश्चित रूप से सफलता आपको प्राप्त होगी, कोई ओके। डाउट नहीं इसमें। आप बस ज़ीरो हैं तब भी आप जो बिल्कुल, है बिल्कुल। और ज़ीरो को हम लोग शून्य जिसे कहते हैं वो जी, ब्रह्म होता है, जी, जी, ब्रह्म होता है। जी। ऐसे बहुत सारे अब कितनी चर्चाएँ की जाएँ, कभी आते रहिएगा तो हम लोग बात भी करेंगे बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। बातें। बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है। अंधेरे में कविता मुक्तबोध की है, ब्रह्म राक्षस है। जी, अंधेरे का विषय पूरा जीवन ही है। ब्रह्म राक्षस का विषय पूरा जीवन है। पूरा जीवन। ब्रह्म मतलब ज्ञान,
ज्ञान, चेतना, जी जी। और चेतना से युक्त ज्ञानवान होते हुए भी आप राक्षस वाला काम कर रहे हैं, ब्रह्म राक्षस। सही कह रहे हैं। मतलब ज्ञान होते हुए आपके अंदर सब कुछ है, समझ है, चेतना है, सब कुछ है। उसके बाद भी राक्षस उसके बन। बाद भी आप राक्षसी प्रवृत्ति का काम कर रहे हैं, वो ब्रह्म राक्षस सिखाता है। सही। और मतलब पढ़ के साहित्य आप जीवन जान जाते हैं, बस यही जानिएगा। चाहे उपन्यास पढ़िए, चाहे कहानी पढ़िए, जो भी पढ़िए। दोस्तों, जो भी सवाल, जो भी क्वेश्चन रह गया हो गुरु से मैं नहीं पूछ पाया हूँ, आप लोग कमेंट करिएगा, दोबारा फिर से मिलेंगे जी, गुरु से, फिर बिल्कुल। से वीडियो बनाएंगे। गुरु जी, किस किस एग्जाम की तैयारी आप करवाते हैं और इसमें पूरा? ये पुस्तक जो है, पुस्तक की जो है तैयारी, जी आप देखेंगे इसमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, और इधर केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, बीपीएससी, आरपीएससी, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, और यूपी जो है यूपी एचईएससी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर जी जी जी। है। और ये सब सभी परीक्षा के लिए जो है हमने कोशिश पूरी की है कि इसमें लगभग लगभग मैटर मिल जाए, और मूल मैटर मिले, जैसे बच्चे पढ़ना चाहते हैं 50 किताबें ना पढ़ना पड़े उनको, यहाँ आके वो ठीक अच्छे है, से ठीक जान है। जाएँ। सर हाँ, इधर कोशिश मेरी पूरी की गई, हालाँकि ज्ञान तो भाई असीमित है, भंडार है, असीमित है सागर बिल्कुल। है, लेकिन कोशिश की गई है कि कम में ज़्यादा देने की। कम में जाना, इतनी जी। ऊर्जा सर कहाँ से आती है? इतना मेहनत कैसे कर पाते हैं आप? बस साहित्य से ही आती है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई काम कर रहे हैं, हमको थकान लगी, कुछ लगा, तो हम अपनी कविताओं को गुनगुना लेते हैं, गुनगुना लेते किसी हैं। कविता को पढ़ लेते हैं, ऊर्जा मिल जाती है अपने आप। मतलब भोजन का काम करती है वो, एक प्रकार बिल्कुल देखा जाए। बिल्कुल। आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा, तो ये आनंद ही आपको भोजन बन जाएगा। मैं मतलब अब सोचिए कि किताब लिखना, विद्यालय देखना, फिर आके प्रश्नोत्तरी कराना, लगे रहना है एकदम, बच्चे को परामर्श देना, लगभग देखा जाए तो 6-7 घंटे सोने के बाद सारा समय लगभग पठन-पाठन में ही चला जाता है। अब आनंद आता है, अच्छा लगता है। लोग बिल्कुल, इसीलिए इसी से लोग जाने हैं, इसी बस से हम लोग जाने हैं। पढ़ने-लिखने से, और कुछ भी नहीं कि बहुत बड़े नेता के घर के थे, बहुत बहुत बड़ा बैकग्राउंड था कि करोड़ों, अरबों संपत्ति, ऐसा कुछ नहीं। तो बस पढ़ने की वजह से और इससे लक्ष्य को प्राप्त करते गए, और लोगों से परिचय होता गया। आपसे भी ऐसे ही परिचय हुआ जी, लोगों शिक्षा से। बहुत कुछ दूर कर सकती बहुत, जान लीजिए कि है, बहुत। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो पिएगा वो दहाड़ेगा। दहाड़ेगा, ये तो सत्य है। एकदम रियल है, कुछ नहीं ये कहा रियल सकता। है। हाँ, लेकिन अंत में मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ रहिए जो स्थिर आपका रहिए। पाठ्यक्रम हो, बिल्कुल। जिस भी गुरु से आप पढ़ रहे हो, चाहे जहाँ पढ़ रहे हो, जी। उसके मार्गदर्शन में अगर मार्गदर्शन जो करता है वो सकारात्मक भाव हो, जी। तो आप समर्पित होकर के पढ़ाई करिए, कहीं भी आप रहेंगे सफल हो जाएँगे। कोई नहीं रोक सकता इस चीज़ को। तो अब इसी वाणी के साथ नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल, इतना कीमती धन्यवाद। समय दिया, बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। कोई भी सवाल रह गया हो आप लोग कमेंट करिएगा, उसका सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। नमस्ते दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।